नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आज फिर आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे उन 17 ऑर्डर्स की जिन्हें नवनिर्वाचित अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऑफिस में आने के पहले दिन ही 17 आदेश पास किए, 17 ऑर्डर्स, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास किए, जो कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसीज़ में किए गए थे, उनको पूरी तरह से बदल दिया गया, पलट दिया गया। इससे पहले कि मैं ये चर्चा शुरू करूं, मैं चाहूँगा कि आप मेरा वीडियो अंत तक देखें। और तो अगर आप मेरे चैनल के लिए नए हैं तो मेरा चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, देर न कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन का बटन आएगा, कृपया उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए, उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। जो बाइडेन, जिनका कि पूरा नाम जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन जूनियर है, वे 20 नवंबर 1942 को पेंसिल्वानिया के स्ट्रेटन शहर में पैदा हुए थे। जो बाइडेन अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति हैं, जिन्होंने कि, और वो डेमोक्रेटिक पार्टी को बिलोंग करते हैं, जिन्होंने कि रिपब्लिकन पार्टी के ट्रंप को हराया, और हरा के वो 21 जनवरी को उन्होंने राष्ट्रपति की शपथ ली, और ऑफिस में आने के पहले दिन ही उन्होंने 17 आदेश पारित किए, जो कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के काल में पास किए गए थे, उनकी पॉलिसीज़ के विरुद्ध है, मतलब उनकी पॉलिसीज़ को रद्द कर दिया उन्होंने। चलिए देखते हैं। सबसे पहला है कोरोना वायरस का पैंडेमिक चलते हुए उन्होंने आदेश किया कि 21 जनवरी 2021 से लेकर के 100 डेज तक सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना ज़रूरी है, खासकर फेडरल बिल्डिंग्स के लिए, बिल्डिंग में काम करने वालों के लिए, फेडरल लैंड्स है जहाँ, वहाँ फेडरल एम्प्लॉयज़ और फेडरल कॉन्ट्रैक्टर्स, इन सब के लिए ये मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना निहायत ही ज़रूरी है। इस संबंध में उन्होंने एक कमेटी बनाई है जो कि इन सारे कामों को मॉनिटर करेगी, कुछ 10 करोड़ लोगों को वैक्सीन बांटेगी, उनके इंजेक्शन लगवाने का काम देखेगी, और जो भी इस संबंध में मेडिकल हेल्प है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सब ये कमेटी देखेगी। तो आते साथ उन्होंने 2 काम तो ये कर दी। तीसरा काम उन्होंने ये किया कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से अपने आप को अलग कर लिया था, इस आरोप के साथ कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इनकॉम्पिटेंट है और जो चाइना के प्रेशर के आगे झुक गया है, इस वजह से उन्होंने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अमेरिका को हू से अलग कर लिया था। अब जो बाइडेन हू से, द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से फिर से जुड़ने वाले हैं, या जुड़ने का उन्होंने प्रस्ताव रखा है और जुड़ गए हैं। फिर जो बाइडेन ने एक काम ये किया, पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड था, पेरिस जलवायु समझौता, जिससे कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अमेरिका को अपने अलग कर लिया था। जो बाइडेन फिर से रिजॉइन कर रहे हैं पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड को, और ये प्रक्रिया 30 दिन में पूरी हो जाएगी। 5वां ऑर्डर उन्होंने ये पास किया, जो बाइडेन साहब ने, कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कीस्टोन एक्सएल पाइपलाइन को एक परमिशन दी थी। ये पाइपलाइन अल्बर्टा कनाडा से होते हुए यूनाइटेड स्टेट्स के नेब्रास्का स्टेट तक आती है, जो कि गैस और ऑयल सप्लाई करती है। लेकिन जो बाइडेन ने ये परमिशन निरस्त कर दी, क्योंकि ये जो उनका गैस और ऑयल का जो कनाडा का जो ये था सप्लाई करने का तरीका, या सप्लाई जो थी, वो कुछ उसमें दोष पाए गए थे। दोष पाया गया ये कि एक तो उसमें व्हीकल का माइलेज कम होता है,
और दूसरा इमिशन स्टैंडर्ड्स को वो गैस और ऑयल वो मीट नहीं करते थे, इसीलिए इस परमिशन को उन्होंने निरस्त कर दिया। छठवां उन्होंने जो निरस्त किया ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक प्रस्ताव था वो ये मतलब ऑर्डर जो था कि जनवरी 2017 में 2017 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने 13 मुस्लिम देशों के को अमेरिका ट्रेवल कर उनके नागरिकों को 13 देशों के मुस्लिम देशों के नागरिकों को अमेरिका में आने से मना कर ट्रेवल बैन कर दिया था। तो वो ट्रेवल बैन और मुस्लिम बैन बोलते हैं उसको जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने ओके कर दिया है, उसको हटा दिया है। और अब उन्होंने ये कहा है जो बाइडेन साहब ने कि हम इसको स्क्रीनिंग जो है उसको रियायत देंगे स्क्रीनिंग को, और ये इम्प्रूवमेंट करेंगे इसमें और परमिशन भी देंगे और केस टू केस डिपेंड करेगा। मतलब उन्होंने वो जो बैन वापस ले लिया है और हर एक की स्क्रीनिंग होगी और उसमें जो भी ट्रंप सरकार ने जो रियायतें लगाई थी उन रियायतों को ख़त्म करते हुए स्क्रीनिंग करते हुए इसकी जांच की जाएगी और उनको परमिशन दी जाएगी। 7वां आदेश जो उन्होंने किया बाइडेन साहब ने वो ये कि 1918 में ट्रंप ने मैक्सिकन वॉल बनाई थी जिससे कि इलीगल इमिग्रेंट जो मैक्सिको से आते थे उनके देश में अमेरिका में उसको रोका जा सके। लेकिन जो बाइडेन ने वो दीवार का काम रुकवा दिया है और ट्रंप साहब का ये कहना था कि इसमें जो भी खर्चा आएगा करीब मेरा ख्याल है इसमें खर्चा 1.5 मिलियन डॉलर्स खर्चा 1.5 बिलियन डॉलर्स का जो खर्चा था, ट्रंप का सरकार का कहना था कि हम जो है मैक्सिको से वसूल कर लेंगे। और ये जो दीवार थी ये करीब 1120 किलोमीटर लंबी थी, लेकिन बाइडेन साहब ने इसको भी निरस्त कर दिया, दीवार का काम रोक दिया है। अब दीवार का काम रोकने से जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो इलीगल लोग हैं, वो शायद फिर से आना शुरू हो सकते हैं। 8वां जो आदेश उन्होंने पारित किया वो ये कि डेफर्ड एक्शन फॉर चाइल्डहुड अराइवल्स, ऐसे बच्चे जो अमेरिका में इलीगल रूप से आ चुके हैं, ट्रंप सरकार ने इनका डिपोर्टेशन के लिए आदेश दे दिए थे। लेकिन ये जो कानून था DACA डाका 2012 को था और तब से लागू था। अब बाइडेन साहब ने ये किया है कि इसको निरस्त करते हुए जो बच्चे यहाँ आ गए हैं उनको 2 साल तक का समय दिया गया अपने देश में डिपोर्ट करने के लिए, या फिर उनको सिटीजनशिप देने का भी प्रस्ताव रखा गया है। इसके बाद अमेरिका में जो करीब 1 करोड़ 10 लाख मतलब 11 मिलियंस लोग जो इलीगल रूप से रह रहे हैं, ट्रंप सरकार ने उनको वापस भेजने की व्यवस्था की थी, वापस जाए वो। लेकिन जो बाइडेन साहब के एडमिनिस्ट्रेशन ने ये घोषणा की है कि इनका डिपोर्टेशन नेशनल सिक्योरिटी और पब्लिक सेफ्टी थ्रेट्स के अंतर्गत इसको देखते हुए जांचा परखा जाएगा और धीरे धीरे इनको डिपोर्ट किया जाएगा। और उन्होंने एक ये भी कहा कि इन सबको जो है ग्रीन कार्ड देने की भी प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। जो इतने इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, मतलब 1 करोड़ 10 लाख लोग, हो सकता है कि जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इनको अमेरिकन सिटीजनशिप भी दे दे। फिर 11वां जो अध्यादेश उन्होंने रखा वो ये कि ट्रंप सरकार ने कहा था कि जो जनगणना होगी 2020 में, 2021 या 20 में, 10 साल में एक बार जनगणना होगी, उसमें जो इलीगल लोग, जो अनलॉफुल इमिग्रेंट जो आ गए हैं, मगर 1 करोड़ 10 लाख लोग, उनको जनगणना में शामिल न किया जाए। लेकिन जो बाइडेन ने ये प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, इसका आदेश को ठुकरा दिया है, और उन्होंने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि हर स्टेट की जनगणना ठीक तरीके से हो, एक्यूरेट हो, और हर राज्य की जनगणना ढंग से हो। इसमें करीब 1.5 ट्रिलियन डॉलर का खर्चा है जो कि गवर्नमेंट करेगी, और गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि सही ढंग से जनगणना हो। इसके बाद जो बाइडेन सरकार ने एक ये भी कहा है कि जो स्टूडेंट्स लोन लेके पढ़ रहे थे और जिनको कि लोन चुकाना था, वो पैंडेमिक के चलते जो लोन नहीं चुका पाया, जो मोरेटोरियम पीरियड था उनका लोन चुकाने का,
तो उसको डेट को भी उन्होंने सितंबर 21 तक कर दिया है। और उन्होंने ये भी कहा कि इस बीच पेंडेमिक के दौरान जो इंटरेस्ट उनके लोन पे लग रहा था वो लोन पर इंटरेस्ट देने की उनको ज़रूरत नहीं है, सिर्फ किस्तें ही चुकाने की ज़रूरत पड़ेगी। फिर 13वां अध्यादेश उन्होंने ये पास किया, ऑर्डर ये पास किया हाउसिंग फोरक्लोजर का। इसकी भी डेट उन्होंने जो है 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी है। हाउसिंग फोरक्लोजर वो होता है जिसमें कि लोग लोन लेते हैं और ईएमआई भर नहीं पाते बैंकों को, या किराएदार है जो अपना किराया ढंग से दे नहीं पा रहे पेंडेमिक की वजह से। तो इस वजह से उन्होंने जो है ऐसे लोगों को घर से बाहर ना निकाला जाए, उनका मकानों को बंद न किया जाए, उनसे घर से बाहर रहने वालों को निकाला न जाए। तो इस संबंध में उन्होंने कहा है कि इसकी भी डेट 31 मार्च तक उन्होंने बढ़ा दी है। और उसके बाद एक और ट्रंप सरकार ने कमीशन बिठाया था, 14वां जो अध्यादेश 14 जो उन्होंने नियम रद्द किया है कि 1776 कमीशन था। इसको ट्रंप सरकार ने बनाया था, ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने। और ये तब बनाया ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने जब ट्रंप साहब जो चुनाव लड़ रहे थे राष्ट्रपति जी का बाइडेन के साथ, आगे बाइडेन के अगेंस्ट में। और इस 1717 कमीशन में उन्होंने उनकी साजिश थी, ऐसा बताया जा रहा है कि वोटर्स को अपने तरफ करने के लिए। तो उन्होंने इसमें अमेरिकी संस्कृति का गुणगान किया है, जो कि इतिहासकारों ने, जो उनके आलोचक इतिहासकार हैं, उन्होंने बताया कि ये जो वर्णन किया गया अमेरिका गलत है, झूठ है। और सिर्फ ट्रंप साहब की चाल थी कि वोटरों को अपनी तरफ किया जाए। इसमें उन्होंने एक 1619 का एक प्रोजेक्ट था जो कि अमेरिका में स्लेवरी उसके परिणामों की व्याख्या करता था। और अमेरिका में जो ब्लैक कम्युनिटी, उसका जो योगदान है स्लेवरी को हटाने में या उसको दूर करने में, उसको भी कमतर आंकता है। क्या 1776 कमीशन जो कि ट्रंप साहब ने इसको बनाया था, तो वो भी उन्होंने उसको निरस्त कर दिया, उसको डिसबैंड कर दिया है 1776 कमीशन को, ये कहते हुए कि ट्रंप साहब का ये वोटरों को अपनी तरफ करने का एक तरीका था। और अमेरिका की जो छवि है, संस्कृति है, उसको गलत ढंग से पेश करने का उनका एक प्रयास था, जो कि उन्होंने जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने 1776 कमीशन को डिसबैंड कर दिया। इसके बाद 15वां ऑर्डर जो उन्होंने किया, 15th ऑर्डर ये किया कि वर्क प्लेस पे जो डिस्क्रिमिनेशन होता है जेंडर आइडेंटिटी पर या सेक्सुअल ओरिएंटेशन पर, वो उन्होंने ख़त्म कर दिया पूरी तरह से। और 16th ऑर्डर ये उन्होंने पास किया कि वाइट हाउस की एथिक्स को मेंटेन किया जाए। मतलब जो लोग लॉबिंग करते हैं, जो गुटबाजी करते हैं, वो उन्होंने बिल्कुल ही बंद कर दी। उन्होंने कहा जो कोई एडमिनिस्ट्रेशन में रहें या ना रहें, गुटबाजी लॉबिंग टोटली बंद कर दी है। और जो वाइट हाउस का जो एथिक्स की जो परंपरा है, एथिक्स जो प्रैक्टिस किया जाता है, वो हमेशा से किया जा रहा है, उसी को तदनुसार रखा जाए। और जो लोग लॉबिंग करेंगे उनके साथ उस तरह से डील किया जाएगा। आखिर में उन्होंने ये कहा कि ऑफिस मैनेजमेंट और बजट, जो भी वाइट हाउस में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जो भी प्रोसीजर अपना रखे थे, वो उन्होंने बंद कर दिए। और उन्होंने कहा कि इसको मॉडर्नाइज किया जाए, इस रेगुलेटरी रिव्यू को मॉडर्नाइज किया जाए। तो देखा दोस्तों कि ये जो 17 आदेश उन्होंने पास किए, ये सभी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में थे, जिसको कि बाइडेन साहब ने ऑफिस में आने के पहले दिन ही इन सबको निरस्त करके आदेश पास कर दिए। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। और तो मेरे यूट्यूब चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया देर न करें, उसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। और बेल आइकन आएगा, उसको भी प्रेस कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।